शांति। बाबा ने हम सबको समाधान स्वरूप बनाया है। संगम युग पर बाबा की एक एक बच्चे से यही उम्मीद है, कभी भी समस्याओं का वर्णन चिंतन नहीं करेंगे, लेकिन समाधान स्वरूप बन करके रहेंगे। क्योंकि समस्याएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं, एक पूरी होती है दूसरी सामने आ जाती है। नए नए समाचार सुनते हैं, किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स लोगों के सामने आ रही हैं। अगर उनका वर्णन किया जाए तो बहुत बड़ा विस्तार है, वृक्ष बन गया है। जैसे कहा कि सागर में लहरें आना स्वाभाविक है, ऐसे ही संसार सागर में अनेक प्रकार की लहरों का आना, समस्याओं का आना स्वाभाविक सा हो गया है। और प्रकृति के पांचों तत्व, माया के 5 विकार, रावण के 5 विकार, इन 10 शीश वाले रावण के द्वारा रोज नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। संगम युग पर जिनका साथी स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान है, वो कभी भी किसी भी समस्या से डरते और घबराते नहीं है। कैसी भी बड़े से बड़ी बातें आ जाए, उनका कोई भी चिंतन और चिंता नहीं रहती। फिक्रात तो नहीं है ना कोई बात की आप सबको, क्योंकि 7-8 बातें मैं आपके आगे रख रहा हूँ जो समस्याओं को जन्म देती है, और बाबा ने उसके लिए ही हम सबको पहले से तैयार किया है। एक तो कई प्रकार की जो शारीरिक समस्याएं आती हैं, उसका कारण है कमजोर तन। कई प्रकार की बीमारियों का आह्वान कर देता, इसलिए तन के कारण, कमजोरी के कारण भी कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दूसरा, हम सब जानते हैं, अगर हमारा मन कमजोर है और कोई भी बातें आ गई तो बहुत जल्दी तनाव पैदा हो जाता, और उस मन की कमजोरी के कारण तनाव में आने से अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती। शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक कई प्रकार की समस्याएं कमजोर मन के द्वारा उत्पन्न हो रही हैं। तीसरी तरफ नजर डालते हैं तो भटकती हुई बुद्धि, स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं है, चंचल बुद्धि है, तो बुद्धि के अंदर भी कई प्रकार के उल्टे सुलटे ख्यालात आते, और उसके कारण भी कुछ एक समस्याओं को जन्म मिलता है। ऐसे कई कड़े नेगेटिव अशुद्ध संस्कार आत्मा के बन गए, जिन संस्कारों के कारण कई प्रकार के पेपर आते हैं। जिन संस्कारों को हम मोल्ड नहीं कर पाते, उन संस्कारों के कारण भी कई प्रकार की समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। और भावनाएं हर व्यक्ति की दूषित होती गई, दुर्भावनाएं बन गई। सद्भावनाओं ने दुर्भावनाओं का स्थान ले लिया। इसलिए जब किसी के प्रति भावनाएं गलत होती हैं तो उसका रिएक्शन होता है, और वो भी एक समस्या उत्पन्न हो रही है। पारिवारिक समस्याएं भावनाओं की अशुद्धि के कारण पैदा हो रही हैं। कुछ एक हमारे पिछले कर्म हैं, जिन कर्मों के कारण ऐसे हिसाब किताब बने हैं, जिनको अभी सामना करना पड़ता है, वो समस्या के रूप में दिखाई देते हैं। तमोगुणी वातावरण है, व्यक्तियों का खान पान दूषित है, विचारधाराएं गंदी हैं। प्रकृति के इस तमोगुणी वायुमंडल के बीच में हम सब रह रहे हैं, वो भी कई प्रकार की समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे समस्याओं के सागर के बीच में हम सब हैं,
और उसके बीच में रहते हुए समाधान स्वरूप स्थिति हमारी रहे, कभी भी समस्याओं का वार न हो, सदा विजय का अनुभव हो, उसके लिए हमें कुछ प्लान करने होंगे। आज मैं आप सबको कुछ ऐसी प्लानिंग दे रहा हूँ जिससे आपकी स्थिति, समाधान स्वरूप स्थिति बहुत सहज बन जाएगी। क्योंकि बाबा ने हम सबको कहा है कि बच्चे, जैसे समस्याओं का आना निश्चित है, ऐसे ही आप ब्राह्मणों की विजय भी निश्चित है। कभी भी आप ब्राह्मणों की हार नहीं हो सकती। आप विजयी थे, विजयी हैं, विजयी बन करके रहेंगे। इसलिए अगर कोई के सामने कोई ऐसी छोटी मोटी बातें आती हों तो उनको सोच सोच करके बड़ा नहीं बनाना, क्योंकि जब अधिक सोच लिया जाता है ना तो वो छोटी सी बात एक बहुत बड़े पहाड़ के रूप में दिखाई देने लगती है। कोई भी बात अगर हम दूसरों को सुना देते हैं और वो बात एक के कान से दूसरे के, तीसरे के, चौथे के कान तक अगर पहुंच जाती है तो एक छोटी सी बात भी बहुत बड़ा रूप ले लेती है। इसलिए बाबा ने हम सबको इस बात की मना की है कि बच्चे, कोई भी बात आती है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, उसे अधिक सोचो नहीं, उसका वर्णन और चिंतन अधिक नहीं करो, उसके उपाय खोजो। उसके लिए क्या मुझे करना है, उसके लिए मेरी सुरक्षा का कवच क्या है, उस पर ध्यान दो। जैसे आज आप सब सुन रहे हो, भारत के अंदर, विदेशों के अंदर वायरस इतनी तेज गति से फैल रहा है। क्या ये सब बातें हमें बाबा ने पहले नहीं सुनाई हैं? बाबा ने तो हम सबको पहले से ही सतर्क कर दिया है कि बच्चे, एक दिन ऐसा आएगा जो आप हवा, शुद्ध हवा भी नहीं ले पाओगे। भोजन होगा, पानी होगा, हवा होगी, लेकिन प्रयोग के लायक नहीं होगी। तो सब प्रकार से जहरीला हो जाएगा सब कुछ। तो जब हम सबको बाबा ने इन एडवांस सब बातें बताई हुई हैं, तो क्या हम सब ने उस पर विचार किया है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसका मुझे सामना कैसे करना है, उसको मुझे किस विधि से पार करना है? क्योंकि बातें तो दिन प्रतिदिन बहुत बड़े बड़े रूप में आ रही हैं और बाबा कहते हैं जितना कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा उतना हर क्षेत्र में अति होगी। अति के बाद ही अंत होगा और अंत के बाद आदि होगी। एक बार आपको मालूम होगा, हमारे पास अपने देश के जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, उनका एक विजन था। वो कहते थे 2020 तक भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है। तो बाबा के सामने आए थे, बाबा को अपना विजन सुना रहे थे, बाबा कुछ इसका हल बताएंगे। तो बाबा बहुत मुस्कुरा करके बोले, बच्चे, तुम्हारा बहुत अच्छा शुभ संकल्प है और स्वर्णिम दुनिया तो आनी ही है। अब वो बहुत खुश हो गए, भगवान भी हमें सर्टिफिकेट दे रहा है हमारी प्लान को। लेकिन बाबा ने उसके पीछे 2 लाइन बोल दी। अब उस व्यक्ति ने कहाँ तक समझा, लेकिन बाबा ने कहा, बच्चे, पहले हर क्षेत्र में अति होगी और अति के बाद उसका अंत होगा और अंत के बाद फिर सतयुग की आदि होगी। बहुत गहरा इसके अंदर रहस्य है, राज भरा हुआ है। क्योंकि इस कलयुग में जब तक कोई भी चीज में अति नहीं होती है तब तक उसका अंत समाप्ति नहीं होती। तो जितनी भी समस्याएं दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं, बाबा कहते तो कई गुना और बढ़ने वाली है, ये घटने वाली नहीं है। क्योंकि अति में जाने के बाद अंत होता है। इसलिए कोई भी बातों से डरना नहीं, घबराना नहीं, सिर्फ अपने लिए एक सुरक्षा कवच तैयार करो। बाबा ने हम सबको बहुत अच्छे अच्छे सुरक्षा कवच पहनाए हैं। समय पर समय बाबा कहते हैं, सर्व समस्याओं का समाधान तुम्हारी तपस्या के अंदर है। कैसी भी समस्याएं आएंगी, तपस्या की अग्नि के अंदर वो सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्या हम सबका ध्यान इन समाचारों को सुनने में है, इनका वर्णन करने में है, या हमारा ध्यान अपनी तपस्या की ओर है?
इस पर हर एक को ध्यान देना चाहिए। अगर हम तपस्या नहीं करेंगे तो ये समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी और समस्याएं कहीं न कहीं वार कर देंगी। इसलिए ब्राह्मणों की सेफ्टी के लिए बाबा ने हम सबको, जब कोई ऐसी बातें आती हैं, बच्चे योग के प्रयोग करो, सब समस्याओं का इसमें समाधान समाया हुआ है। लेकिन योग के प्रयोग करने के लिए आपका चिंतन, आपके संकल्प बहुत शुद्ध और शांत चाहिए। बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर चाहिए। तो अगर हम सबको बाबा ने अपने समान रहम दिल बनाया है, तो जब सारे विश्व के अंदर एक बहुत भय का वातावरण है, तो हम बाबा के बच्चे जो सदा निर्भय हैं, किसी भी प्रकार का भय नहीं, क्योंकि बाबा तो पहले ही कह दिया आप तो सब मर गए हो पहले से। मरने का भय है क्या किसी को? सबने बाबा को कह दिया है, बाबा हम तो जीते जी आपके हो गए, पुरानी दुनिया से, पुराने संसार से मर गए, इसलिए मरने का तो कोई को भय ही नहीं है किसी को। और जब तक इस निर्भय स्थिति में हम सब नहीं रहेंगे, तब तक हम भयभीत आत्माओं को शांति की सकाश नहीं दे सकेंगे। इसलिए वर्तमान समय अनुसार, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, इसका तो बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा पार्ट है। किसी न किसी रूप में हर प्रकार की प्रॉब्लम आप देखो प्रकृति के द्वारा अभी एक एक स्थान पर एक एक तत्व वार कर रहा है। इस समय अचानक जब गेहूं की फसल तैयार होने की है, ओले पड़ रहे हैं, बरसात पड़ रही है, बहुत ज़्यादा भयंकर बरसातें पड़ रही हैं। कई देशों में इतनी अधिक बर्फ पड़ रही है जो कहीं पड़ी नहीं थी कभी, सारे घरों के अंदर पूरी बर्फ भर गई है। अमेरिका जैसे में इतना बड़ा तूफान आ गया है जिसमें हजारों घर बेघर हो गए लोग, इतने लोगों ने शरीर छोड़ दिया है। कहीं सुनामी है, कहीं बाढ़ है, कहीं ज्वालामुखी है, कहीं पर सूखा पड़ा हुआ है। प्रकृति के तत्व एक एक जगह पर समस्या पैदा कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने क्या कहा है, बच्चे इतनी बड़ी दुनिया की सफाई के लिए ये पांचों तत्व एक साथ काम करेंगे। ये वर्कर हैं भगवान के, ये उनको साथ देंगे, सहयोग देंगे, तब इस कलयुगी दुनिया की सफाई होगी। एक साथ अगर मान लो एक तरफ अग्नि लग रही है, दूसरी तरफ बाढ़ आ रही है, तीसरी तरफ तूफान आ रहा है, उड़ेगा, कुछ जलेगा, कुछ बहेगा, और इस दुनिया की, कलयुग की दुनिया की सफाई होगी। अब जब ये होगी तो आप सोचो कि ऐसा ना हो, ये क्यों हो गया, ऐसा हो गया। बाबा कहता है अगर क्यों क्या में जाओगे तो क्या होगा, उलझन पैदा हो जाएगी, अंदर अंदर तनाव पैदा होगा, दुख की लहर आएगी, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इसका ये चला गया, उसका वो चला गया। बाबा कहते तो सब जाने वाला है। इसलिए बहुत निश्चिंत स्थिति में निश्चित विजय की भावी समझ करके समाधान स्वरूप बनो। बाबा कहता है मुझे ऐसी समस्याओं के समय में अपनी बहुत सुंदर एकाग्र चित्त स्थिति बना करके बुद्धि की लाइन क्लीन रखो, क्लियर रखो। बाबा की राइट टचिंग आपको आनी चाहिए। बाबा तो अपने हर बच्चे की सुरक्षा के लिए टच करता है, बच्चे यहाँ जाना, यहीं नहीं जाना, ये करना, ये नहीं करना। बाबा हमारा रक्षक है, बाबा हमारा शिक्षक है। और जब हम सबके साथ बाबा रक्षक और शिक्षक बना हुआ है, फिर डरने की या घबराने की बात है क्या? लेकिन आवश्यकता क्या है? बुद्धि की लाइन क्लियर, कोई भी द्वंद, कोई भी प्रकार की उलझन, कोई भी प्रकार की हलचल में नहीं आना। क्यों? ड्रामा कल्याणकारी है। जिन आत्माओं ने ड्रामा को यथार्थ रीति से समझा है, अभी हम गीत सुन रहे थे, जो हो रहा है सब अच्छे से अच्छा हो रहा है, जो होगा सब अच्छे से अच्छा होगा। इतना कल्याणकारी ड्रामा, और उसके बीच में क्यों क्या कैसे के प्रश्नों में उलझ जाना, बाबा क्या कहेगा? बच्चों को ज्ञान की कमी है, निश्चय की कमी है। तो हम सबको
निश्चय बुद्धि विजयंती। 3 प्रकार से विजय का सर्टिफिकेट बाबा कहता लेना है। एक है हम अपने स्व पर कितना अटेंशन दे रहे हैं, क्या हमने स्व पर इतनी विजय प्राप्त की है कि ये प्रकृति हमारे कंट्रोल में आ जाए, प्रकृति ये शरीर रूपी कर्मेंद्रियां मुझ आत्मा को कहीं भी धोखा न दें, इस पर विजय हो जाए। अगर प्रकृति जीत, इन कर्मेंद्रियों के जीत हम बन गए तो बाह्य प्रकृति हमें कभी भी धोखा नहीं देगी, कोई भी समस्या हमें रुलाएगी नहीं, परेशान नहीं करेगी। इसलिए पहले ही चाहिए स्व पर विजय। और इसके लिए हम सबको, हर एक बाबा के बच्चे को अधिक से अधिक समय यही अभ्यास करना है, मैं आत्मा इस अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। भ्रकुटी हमारा आसन है, इस आसन पर बैठो और मन बुद्धि संस्कार, बाबा कहता है ये तीनों शक्तियां आपकी त्रिमूर्ति कार्य करेंगी। क्या 3 कार्य करेंगे? मन के द्वारा जीवन निर्माण का कार्य, श्रेष्ठ जीवन का निर्माण अगर हम करना चाहते हैं तो बहुत शुद्ध और पॉजिटिव संकल्प, अच्छे अच्छे संकल्प रचो। ब्रह्मा बन करके मन से ऐसे संकल्पों की उत्पत्ति करो जो आपका श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंचे से ऊंचा जीवन बन जाए। फिर शंकर के समान तपस्वी स्वरूप धारण करके अपने ही आसुरी कड़े पुराने विकारी संस्कारों का नाश कर, और विष्णु के समान दिव्य बुद्धि के द्वारा अपने दिव्य संस्कारों की पालना कर। 3 कार्य, जैसे शिव बाबा के 3 कार्य हैं, स्थापना, विनाश और पालना, ऐसे ही बाबा कहते हैं एक एक मेरे बच्चे को मास्टर त्रिमूर्ति बन करके मन की शक्तियों के आधार से नए जीवन का निर्माण करना है। शंकर के रूप में तपस्या करके, तपस्वी मूर्त बन करके, शरीरी स्थिति में स्थित होकर के अपने आसुरी संस्कारों का संहार करना है, और फिर दिव्य संस्कारों की, स्वच्छ संकल्पों की दिव्य बुद्धि के द्वारा पालना करनी है। ये 3 कार्य बाबा ने हर बच्चे को दिए हैं। अगर सचमुच कोई समाधान स्वरूप स्थिति बनाना चाहता है तो ये तीनों कार्यों में तत्पर हो जाओ, विजयी हो जाओगे। स्व पर विजय हो जाएगी। फिर हमारा परिवार अगर संतुष्ट है, हमने उसके दिल को जीता है, उसको रिस्पेक्ट रिगार्ड दिया है, तो परिवार पर भी जीत हो जाएगी। जीत को युद्ध करके नहीं प्राप्त की जाती है, किसी को संतुष्ट करके, प्रसन्न करके, खुश करके उसके दिल को जीता जा सकता है। तो हम परिवार में भी विजयी बन सकते हैं, साथी सहयोगियों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं अगर उनकी दिल को जीत लिया है तो पहले स्व पर विजय, फिर अपने साथी और परिवार पर विजय, और फिर तीसरी है प्रकृति पर विजय। प्रकृति के कोई भी तत्व विजयी आत्मा को कभी धोखा नहीं दे सकते। सुना होगा बाबा की मुरलियों में, अव्यक्त बाबा ने बहुत स्पष्ट कहा है, अगर प्रकृति के तूफान भी आ रहे होंगे, जहाँ मेरे योगी बच्चे तपस्या कर रहे हैं, पवित्र आत्माएं जिस स्थान पर निवास करती हैं, 5 फुट दूर पानी खड़ा हो जाएगा, तूफान आपको, पानी का तूफान भी डुबोएगा नहीं। लेकिन उसके लिए हम सबको डरना और घबराना नहीं है, प्रकृति जीत बन करके प्रकृति के तत्वों की सेवा करनी है। अभी तक हम लोग बाह्य मुक्ता में बहुत समय रहते हैं, बाहर के संसार के समाचारों में कितना समय जा रहा है, न्यूज देखते हैं, उसके ऊपर बुद्धि चलाते रहते, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अरे बाबा कहता है ये तो सब होना है, तुम क्यों इनमें चिंतन में जा रहे हो, क्यों क्या के प्रश्नों में उलझ रहे हो, खुद भी उलझ रहे हो, दूसरों को भी उलझा रहे हो। इसलिए कभी भी इन बातों में अधिक न जाना, ये संसार तो अभी बाबा कहता है गया कि गया। इसलिए इसमें सब प्रकार के पापों की अति है, और जब पाप का घड़ा भरता है तो फूटता ही है, कोई रोक नहीं सकता उसको। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे बच्चे समाधान स्वरूप स्थिति में रहो, पहले तन पर ध्यान दो। छोटी छोटी बातों में जल्दी जल्दी बीमारी अगर आ रही है, माना आपने अपनी दिनचर्या पर ध्यान नहीं दिया है,
कोई पुराने हिसाब किताब, कड़े हिसाब किताब पिछले जन्मों के रहे हुए हैं, अगर वो कोई ऐसे रूप में आते हैं तो कहते हैं तो कर्जा उतर रहा है, हिसाब किताब पूरा हो रहा है। लेकिन मेरे अलबेलेपन के कारण समय पर हम सोते नहीं हैं, समय पर हम उठते नहीं हैं, समय पर हम भोजन नहीं करते, समय पर हम अलबेले होकर के इधर उधर टाइम वेस्ट करते, शरीर पर जरा भी ध्यान नहीं देते। जबकि डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं दो बातों का ध्यान रखो अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो। एक, कुछ समय एक्सरसाइज जरूर करो, व्यायाम। दूसरा, परहेज। अगर कोई परहेज से चलता है, खान पान की परहेज है, फुल कंट्रोल है अपने आप पर, जो आया खा लिया, जब आया खा लिया, तला गला खा लिया, तो कई प्रकार की बीमारियां अपने आप प्रवेश कर जाती हैं, छोटी मोटी। इसलिए तन को भी अगर हम स्वस्थ रख करके चले, तन के लिए थोड़ा समय, आधा घंटा 20 मिनट भी एक्सरसाइज करें और सारे दिन खान पान की परहेज करें, समय पर इसको नींद कराएं, समय पर उठें, आलस से मुक्त बन करके रहें, तो शरीर भी हमें साथ देगा। और जिसका शरीर ठीक है उसका योग लगता है, नहीं तो योग नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान देना, हम सबको समस्या बनना नहीं है, सेवाएं दूसरों से लेनी नहीं है, समस्या स्वरूप नहीं बनना है, समाधान स्वरूप बनना है। तो तन की संभाल हमें खुद करनी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, उसके लिए थोड़ा समय देना चाहिए। बाबा कहता है बच्चे इसमें मोह नहीं रखो, देही अभिमानी बनो। देह अभिमान, तो देह अभिमान आंतरिक विकारों पर जीत प्राप्त करने के लिए है, लेकिन देह के बिना तो बाबा भी कुछ नहीं कर पा रहा है। देह के बिना बाबा भी आज हम बच्चों से नहीं मिल पा रहा है। इसलिए देखो देह की कितनी कीमत है, कितनी वैल्यू है। इसलिए इस तन को स्वस्थ रखना हम सबके पास विधि आनी चाहिए और उसके लिए थोड़ा समय देना चाहिए। बैलेंस से चलेंगे, कोई भी चीज में अति नहीं होगी तो ये शरीर साथ देता है। कोई हिसाब किताब पुराने होते हैं, आते हैं, वो अलग बात है, और वो भी बड़ी खुशी खुशी से योग युक्त होकर के उनको हम चुप्पू करते हैं। तो समाधान स्वरूप स्थिति के लिए पहले तन अच्छा है और फिर मन को सशक्त बनाने के लिए ध्यान देना। अगर इसको हम गलत भोजन दे रहे हैं, व्यर्थ बातों का भोजन दे रहे हैं, इधर उधर की बातें इसके अंदर डाल रहे हैं, तो वो भोजन आपके मन को बीमार कर देगा, रोगी कर देगा। कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाएंगी। मन अगर ठीक नहीं रहता है तो इसको अच्छे अच्छे विचारों का भोजन दो, इसको फ्री नहीं रखने दो। फ्री मन क्या कहते हैं, शैतान का घर। इसलिए इसके अंदर अच्छे अच्छे चिंतन, अच्छे अच्छे विचार, समाधान स्वरूप बनना है तो अच्छा साहित्य पढ़ो, अच्छा संग करो, अच्छे अच्छे चित्र देखो। कभी भी टीवी में इधर उधर के मोबाइल में गंदे चित्र देख करके सो मन को क्यों दूषित करें। अगर सचमुच कोई ने इस पर ध्यान दिया है, मन उसका बहुत निर्मल है, स्वच्छ है, पवित्र है। कभी भी मन के द्वारा कई प्रकार की जो समस्याएं बन रही हैं, उन समस्याओं से वो मुक्त हो जाता है। संस्कारों को दिव्य बनाने के लिए हम सबको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि संस्कार इतने प्रबल और कड़े हो गए हैं जो कभी न कभी संकल्पों में, व्यवहार में, कर्म में प्रकट हो जाते हैं। कड़े संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए पहले तो महसूसता होनी चाहिए, ये मेरा संस्कार ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है, रुकावट डाल रहा है, इसे मुझे परिवर्तन करना है, इसे मुझे समाप्त करना है। उसके लिए कुछ भी मुझे करना पड़े, बहुत दृढ़ता का संकल्प करेंगे तब उन संस्कारों पर विजय हो सकती है। नहीं तो छिपे हुए संस्कार, कई बार अच्छे संग में हम रहते हैं, अच्छे महावाक्य सुनते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, अच्छे वातावरण में आते हैं, वो संस्कार दब जाते हैं। लेकिन जब ऐसा वायुमंडल बनता है तो वो छिपे हुए संस्कार, काम विकार के, क्रोध के, मोह के, वो अचानक बाहर आ जाते हैं। अहंकार का तो फट से आ जाता है, जरा भी कहीं रिस्पेक्ट नहीं मिला, कहीं इज्जत नहीं हुई, कोई ने पूछा नहीं, बात नहीं किया, मुस्कुराया नहीं, बस गुस्सा आ जाएगा अंदर से। क्या है बात, मैं इतना सहयोगी हूँ, इतना मैंने तन मन धन लगाया है, जरा भी इनको मेरी कदर नहीं।
देह अभिमान तो फट से वार करता है। इसलिए इन कड़े संस्कारों को समाप्त करने के लिए बाबा कहता है, इन संस्कारों का संस्कार करने के लिए बहुत तेज योग की अग्नि चाहिए, प्रज्वलित आग तपस्या के रूप में, तब ये संस्कार चेंज होंगे। नहीं तो वो बीज जो है ना वो छिपा हुआ रहेगा और समय आने पर बाहर आ जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। इसलिए तपस्या के द्वारा हम अपने कड़े संस्कारों को समाप्त कर सकते हैं। उसके लिए पहले महसूसता की शक्ति चाहिए। मन को सशक्त बनाने के लिए बाबा ने कई बार कहा है, बार बार एक्सरसाइज करो, ड्रिल करो। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी आकारी वतन में, अभी निराकारी वतन में, अभी देव स्वरूप में, अभी पूज्य स्वरूप में 5 स्वरूपों की ड्रिल बाबा ने बताई है। और कहीं कितनी बार कहा है कि बच्चे 5 बार करो, 8 बार करो। ये ड्रिल आपको मन को बहुत शक्तिशाली बना देगी। कोई भी बातें आएंगी, नथिंग न्यू, पेपर आया है, क्लास आगे बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं, उलझेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। बहुत सहज रीति से सशक्त मन वाली आत्मा उस पेपर को ऐसे पार कर लेती है। आज जितने लोग निराश होकर के, उदास होकर के प्रकृति से या परिवार से हार खा लेते, वो क्या करते हैं? सुसाइड का रास्ता लेते हैं। बाबा के बच्चे इतने सशक्त हैं मन से, किसी भी प्रकार की बातें आती हैं, नथिंग न्यू, फुल स्टॉप लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कभी भी डरते नहीं, घबराते नहीं। तो समस्याएं कैसी भी आ जाएं, अगर मन शक्तिशाली है तो बहुत सहज उसको हम पार कर सकते हैं, दूसरों को मदद कर सकते हैं, उनको भी सशक्त बना सकते हैं। कोई बात नहीं, आई ये बात खत्म हो जाएगी, आप निराश नहीं हो जाओ। निराशा उमंग उत्साह के आर्टरीज को ब्लॉक कर देती है, खुशी गायब कर देती है। इसलिए कभी भी ब्राह्मण जीवन में अंडरलाइन करना, मुझे निराश उदास हताश नहीं होना है। ना अहम और बहम में आओ, ना निराश उदास होना। समस्याएं आएंगी, पार हो जाएंगी। क्यों? बाबा कहता है आपका साथी स्वयं सर्वशक्तिवान 1000 भुजा वाला बाबा है। कोई बड़ी बात नहीं है, बाबा को साथी बना लो और परिस्थिति ऐसे क्रॉस हो जाएगी। तो समाधान स्वरूप स्थिति बनाने के लिए हम सबको बहुत नॉलेजफुल बनने की जरूरत है। नॉलेजफुल आत्माएं, उनके पास परखने की बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है। वो समझ जाते हैं परीक्षा आ सकती है, ये समस्या यहाँ पैदा हो सकती है, पहले से ही समझ करके अपने को सावधान कर लेते और उस समस्या को सहज पार कर लेते हैं। तो एक तपस्या, एक नॉलेजफुल स्थिति, और तीसरी बाबा कहते हैं लगन की आग। जहाँ लगन की अग्नि है वहाँ विघ्न और समस्याएं ठहरती नहीं है। लगन होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए बाबा के साथ। बाबा से प्यार है, पढ़ाई से प्यार है, परिवार से प्यार है, बातें आती हैं, खत्म हो जाती है। वो लगन अग्नि का काम करती है, वो हमारे रूप को, रंग को, परिस्थितियों को, समस्याओं को परिवर्तन कर देती है। तो हम सब देखें कि हमारी लगन कभी भी कोई भी बात के कारण ठंडी तो नहीं हो जाती, लगन प्रज्वलित होती रहे। उमंग उत्साह की लकड़ियां डालते चलो, लगन अग्नि का रूप बन जाएगी। बातें आती हैं, खत्म हो जाती हैं, इसलिए उनकी परवाह नहीं करनी है। और साथ साथ बाबा कहता है कोई बात अगर आ जाती है तो बहुत धैर्यता के साथ सोचो, समझो, फिर करो। सोच समझ करके करो। एक बहुत अच्छा स्लोगन आप लोगों ने पढ़ा होगा, पता नहीं किसने बुद्धि चलाई है, ट्रक के पीछे लिखा होता है। कई बार जब जाते हैं ना गाड़ी में तो देखते हैं, पढ़ते हैं, सोचने के पहले सोच लो तुम्हारे साथ क्या जाएगा। ये बहुत अच्छा स्लोगन लिखा है। सोचने के पहले सोच लो कि ये जो मैं सोच रहा हूँ इसकी रिजल्ट क्या होगी, इसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि सोचना एक बीज है। अगर सोच में ही गलतियां हैं, सोच में ही नेगेटिविटी है, सोच में ही कई प्रकार के गलत विचार चल रहे हैं, तो बोल और कर्म तो गलत हो ही जाएंगे, समस्या तो पैदा होनी ही है। इसलिए अगर हम समाधान स्वरूप बनना चाहते हैं तो पहली बात है हम अपने चिंतन धारा को चेंज करें। कोई भी ऐसा वैसा संकल्प आए, ये मेरे काम का नहीं है, मुझे नहीं सोचना,
सब बाबा कहता है ड्रामा में कल्याण है, सब अच्छे से अच्छा होने वाला है। मैं क्यों सोचूं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, जो होगा अच्छा। अगर इस प्रकार की सोचने की कला आ गई, पॉजिटिव थिंकिंग आ गई, कभी भी आपके बोल गलत नहीं होंगे, उस पर कंट्रोल आ जाएगा। इसलिए बाबा कहता है नॉलेजफुल बनो, लगन की अग्नि को बढ़ाओ। लगन जितनी तेज हो गई उतनी सब प्रकार की प्रॉब्लम समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, समाधान स्वरूप बन जाओगे। और कोई भी बात आती है बहुत धैर्यता के साथ सोचो, समझो, फिर बोलो और करो। ज्ञानी और अज्ञानी का एक अंतर बाबा सुनाते हैं, सुना होगा, मुरली में आता है। अगर कोई करने के बाद सोचता है कि नहीं करना चाहिए था, ये जो मैंने बोल दिया मुझे नहीं बोलना चाहिए था, गलती हो गई, तो बाबा उसको कहता है यह ज्ञानी है। ज्ञानी वो है जो करने के बोलने के पहले सोचता है, 1 सेकंड लगता है। विवेक काम करता है, विवेक बताता है राइट है, रॉन्ग है, करना नहीं करना। लेकिन कई बार हम लोग विवेक को दबा देते हैं, विवेक को खून कर देते हैं, कहते नहीं, मन और कर्मेंद्रियों के कंट्रोल में न होने के कारण हम कर लेते हैं और करने के बाद फिर पश्चाताप होता है। इसलिए बाबा कहता है ज्ञानी आत्मा वो है जो बोलने करने के पहले 1 सेकंड में सोचती है, यथार्थ है तो करती है, नहीं तो उसी समय पूरी स्टॉप लगा देती। तो समाधान स्वरूप बनने के लिए हम सबको बहुत धैर्यवान बनने की जरूरत है। धैर्यता बहुत अच्छी कई प्रॉब्लम को समाधान करने में मदद कर देती है। तुरंत करने वाला, तुरंत बोल देने वाला हर जगह पर कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट कर देता है। इसलिए जरूरत है अपने संकल्पों को शांत रखने की। जरूरी है बोलो, मना नहीं करता बाबा, लेकिन सोचो समझो फिर बोलो। चौथी बात एक और सुनाता हूँ, क्योंकि आजकल जितने संबंधों में समस्याएं पैदा हो रही है उसका एक मूल कारण दिखाई देता है बोल में मधुरता की कमी। जो आता है बोल देते हैं, कड़ुआपन। इसलिए बाबा ने हमारे बोल को बहुत शुद्ध मधुर बोल बोलने की प्रेरणा दी है। बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और जो आवश्यक है वही बोलो। अगर कोई ब्राह्मण आत्मा ने अपने बोल पर कंट्रोल कर लिया तो उसके बोल सिद्ध होने लगेंगे, जो बोलेगा हो जाएगा। इसलिए हम सबको संगम युग पर बाबा सिद्धि स्वरूप बनाना चाहते हैं कि आप बच्चों के अब समय आया है, संकल्प भी सिद्ध हो, बोल भी सिद्ध हो, जो सोचो होने लगे। उसके लिए जरा भी इसमें व्यर्थ मिक्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हमारे संकल्प और बोल दूसरों पर श्राप दे देंगे, श्रापित कर देंगे। पवित्र आत्माओं के संकल्पों में इतनी शुद्धता, इतनी पवित्रता चाहिए, किसी भी आत्मा के कल्याण का संकल्प है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, तब समाधान स्वरूप हम बन सकते हैं। केवल हमें अपनी समस्याओं का समाधान नहीं करना है। वर्तमान समय सारे विश्व के अंदर समस्याएं हैं, और एक नहीं है, हजारों समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। हम सब संगठित रूप में अगर एक शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाए, बाबा की शक्तियां लें और ऐसे सूक्ष्म सकाश मनसा द्वारा दें। मनसा सेवा की प्रैक्टिस करो, जब समय मिले मन को एकाग्र करो, एक संकल्प में स्थित कर लो, एक बाबा के प्यार में खो जाओ, और वो एकाग्रता से जब संकल्प उठेगा, जिधर संकल्प जाएगा उधर की आत्माओं की समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये मनसा सेवा है, और बाबा अपने बच्चों को इस अंतिम सेवा के लिए वर्तमान समय बहुत तैयार कर रहा है। बच्चे अपने संकल्पों की वैल्यू को समझो, संकल्पों को ऐसे ही नहीं गंवाओ, जैसे आया जो आया सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं। वो बड़ी जवाबदार आत्माएं होती हैं, उनका अपने एक एक कर्म पर ध्यान होता है, एक एक संकल्प और बोल पर ध्यान होता है, ऐसे नहीं बोलते। बाबा कहता है देखो बड़े बड़े वीआईपीज भी होते हैं, तो पहले से क्या बोलना उनके पास लिखत होती है, क्या खाना है उसकी पूरी चेकिंग होती है। ऐसे नहीं जो आया खा लिया, जहां आया खा लिया।
बहुत चेकिंग करके खाते, वीआईपी। और मेरे बच्चे तो वीआईपी हैं। इसलिए क्या करो, अपने सोचने और बोलने पर बहुत ध्यान दे। कभी नहीं कहो मेरे से हो गया, बोल दिया, निकल गया। अब शब्द तो ठीक, वो तो बाबा तो उस दिन कहते अरे बच्चे कुदृष्टि तो ठीक है, अगर किसी को तुम मुख से पागल भी कहते हो तो ये भी गलत है, ये भी पाप बनता है। इतना तो ध्यान बाबा साकार के समय खिंचवाते थे। हम सब किसी को कोई साधारण शब्द भी ना बोले, क्योंकि वो कहीं भी श्राप के रूप में उनको लग सकते हैं, क्योंकि हम सब ने पवित्रता का व्रत लिया है। पवित्र आत्माएं बाबा ने बनाया है। जो पवित्र आत्माएं हैं उनके संकल्प और बोल भी सिद्ध होने वाले हैं। इसलिए इतनी जवाबदारी समझ करके हमें वही शब्द उच्चारण करने हैं जिससे लोगों का भला हो जाए, कल्याण हो जाए, वो भी अपनी उन्नति कर लें। तो हम सब के ऊपर केवल अपनी समस्याएं नहीं, अपने आगे कोई समस्याएं आती हैं उनको तो हम ज्ञान और योग के बल से समाप्त कर लेते हैं, लेकिन सारे विश्व के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग बहुत तनावग्रस्त होते जा रहे हैं। ऐसे समय पर हमें इन्हें मदद करने की आवश्यकता है, और उसके लिए हमें सूक्ष्म शक्तियों से संपन्न बनाना है। अपनी सूक्ष्म शक्तियों को बढ़ाओ, आंतरिक शक्तियों को जागृत करो, और उसके लिए केवल एक ही विधि है, अंतर्मुखी। बाह्य मुक्ता हमारी शक्तियों को नष्ट करती है। इसलिए जितना हो सकते अंदर अंदर अपने आप से बात करो, अंदर चले जाओ, अपने स्वरूप को देखो, अपने स्वधर्म को देखो, अपने स्वदेश को देखो, अपने स्वपिता को देखो। अंतर्मुखी आत्माएं केवल 4 बातों पर ध्यान देती। एक स्वस्वरूप को देखती हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक लाइट हूँ, मैं इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म एनर्जी हूँ जो मैं इस शरीर को चला रही हूँ। एक अपने स्वरूप पर ध्यान है, दूसरा मेरा स्वधर्म शांति प्रेम है, पवित्रता है, उसके ऊपर ध्यान है, तीसरा मेरा स्वदेश परम धाम है। इस घर में, उस घर से इस नाटकशाला में हम सब खेल खेलने के लिए आए हैं, ये हमारा नहीं है कुछ भी। जिसको हम सब ने मेरा मेरा कह करके पकड़ के बैठे हैं, बाबा कहता है बच्चे तेरा है ही नहीं, तेरे को तो केवल पार्ट बजाने के लिए ये घर दिया, ये तन दिया, ये संबंध दिए, तुम अपना बना करके और दुखी हो रहे हो, मोह ममता में फंस रहे हो। कहाँ है तुम्हारा इतना ज्ञान इमर्ज हो कि मैं असली स्वदेश परमधाम घर से इस सृष्टि नाटक में खेल खेलने के लिए आया हूँ। न मेरे संबंध थे, न मेरा घर बार दुकान दौलत थी, न मैं लेके आया था, न मैं लेके जाऊंगा। तब मोह नष्ट होगा, नहीं तो कहीं न कहीं रगे जुटी पड़ी हैं और वो रगे ही समस्याओं को जन्म दे रही हैं। अगर जिस दिन आपकी हमारी रगे टूट जाएंगी सबसे, उतना सब समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। कोई समस्या ही नहीं। किसकी समस्या, किसके लिए समस्या? अगर मैंने मेरा मेरा बना करके रखा और उसको पकड़ के रखा है, मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा, मेरे पति के साथ ऐसा हो रहा है, मेरे समाज के साथ, मेरे परिवार के साथ ऐसा हो रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ऐसा, कितनी समस्याओं को हम पैदा कर रहे हैं। और जिस दिन समझ लेंगे हम तो एक नाटकशाला के अंदर खेल खेलने के लिए आए हैं, और जो कुछ हमने किया है पिछले जन्मों में उसका ही हिसाब किताब मेरे सामने आ रहा है। मुझे उसको खुशी से बाबा को साथ लेकर के ज्ञान और योग की शक्ति से पार कर देना है। वर्णन चिंतन नहीं करना, क्यों क्या कैसे में नहीं जाना। बने हिसाब किताब किए कर्म आएगा सामने, भोग करके चुपटू करके कर्जा उतारा, हल्के हो गए, बाबा के साथ उड़ गए। कर्ज उतरता है तो खुशी होती है ना, कर्ज तो सबसे बड़ा मर्ज है। इसलिए बाबा कहता है कि जो कर्जा अगर कोई है पिछले जन्मों का और इस समय मुझे कोई परेशान कर रहा है, कोई बार बार दबाव डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बात, कोई होगा हिसाब किताब। पैसे का है तो पैसे के रूप में आ रहा है, कोई कर्मों का है तो कर्मों के रूप में आ रहा है, कुछ संबंधों में टकराव हुए हैं, संबंध बदला ले रहे हैं। ज्ञान स्वरूप आत्मा कभी भी समस्याओं में उलझती नहीं। उपलिष्ट आप कुछ भी हो जाए, मुझे तो बाबा कहता बच्चे अपनी स्थिति को अचल अडोल एक रस स्थिर बनाओ, हिलो डलो नहीं, जो होगा सब अच्छे से अच्छा होगा। तो इस बाबा के टर्न में आप सब आए हो, होली है ना, होली आए मनाएंगे,
सभी बाबा के घर में आकर के होली, जो कुछ हो गई बीत गई, उसको चिंता नहीं करना। अब मुझे अपनी स्थिति को समाधान स्वरूप बनाना है। न किसी के आगे मैं समस्या स्वरूप बनूं, न मैं अपनी समस्याओं का वर्णन चिंतन करूं। भगवान को साथी बना करके उसकी छत्र छाया के नीचे रहूं। मैं आपको 4 श्रृंगार बताता हूँ। मैंने अभी एक मुरली का अध्ययन किया। बाबा ने कहा बच्चे इन 4 श्रृंगारों से सदा श्रृंगारे हुए रहो, आप स्वतः समाधान स्वरूप बन जाओगे। पहली, हमारे ऊपर, सब बाबा के बच्चों के ऊपर एक छतरी है, छत्र छाया के रूप में, और वो है बाबा के याद की छतरी। अमृत वेले आंख खुले और बाबा की छतरी के नीचे, याद की छतरी के नीचे आ जाओ। सवेरे आंख खुलते ही अनुभव करना कि बाबा का वरदानी हाथ छत्र छाया के रूप में मेरे मस्तक पर है। मैं उसी छत्र छाया के नीचे चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, सब संबंध निभा रहा हूँ, लेकिन मैं छतरी से 1 मिनट भी बाहर नहीं निकलूं। कोई कुछ भी नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार की समस्या है, कैसा भी कोरोना वायरस है, आपके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि आप बाबा की छतरी के नीचे हैं। आपके ऊपर लाइट का घेरा है, लाइट का कवच आपने अपने पर पहना हुआ है। कोई भी इफेक्ट पहले लाइट के शरीर को डिफेक्ट करता है, फिर शरीर में प्रवेश करता है। जिसका लाइट का ओरा ब्लैक है, डैमेज है, उसके ऊपर सब बीमारी अटैक करती है। अगर हमने अपने लाइट के शरीर को बिल्कुल स्वच्छ रखा है, पवित्र रखा है, बिल्कुल किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी इसके अंदर नहीं है, कोई दाग धब्बा नहीं है, डैमेज नहीं है कहीं से, तो कोई भी नेगेटिविटी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन उसके लिए हम सबको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बाबा की छतरी के नीचे मैं आत्मा हूँ, और बाबा ने अपनी छतरी के द्वारा लाइट का कवच मुझे पहना दिया। अनुभव करके देख लेना सवेरे सवेरे आँख खुलते ही। कभी भी कोई अशुद्ध आत्माएं, जो आज सबसे बड़ी समस्या है भूत विद्या की, कोई ने तंत्र मंत्र कर दिया, कोई भूत विद्या, कोई इधर कर दिया, कितने लोगों को डिप्रेशन में लेके गए, कितने लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, इस समस्या का निदान केवल आपके पास है। आप केवल लाइट के घेरे में रहो, सोचो नहीं उसके विषय में, वर्णन चिंतन नहीं करो क्यों क्या कैसे हो गया। मेरे ऊपर बाबा की छतरी है, मैं एक बाबा के सिवाय कोई की परवाह नहीं करता। आपके ऊपर वो लाइट का कवच है। दूसरा बाबा कहता है बच्चे, तुमको मैंने ताज पहनाया है, तुम मेरे ताजधारी बच्चे हो। लाइट का ताज पहन करके, पवित्रता की लाइट, सवेरे सवेरे उठो, अनुभव करो, मैं एक पवित्र आत्मा इस भ्रकुटी के आसन पर विराजमान हूँ, और मेरे चारों ओर एक बहुत सुंदर लाइट का प्रकाश का क्राउन है। मैं उस लाइट के प्रकाश के क्राउन में चल रहा हूँ। अशुद्धियां समाप्त हो जाएंगी, व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। कोई भी मुझे कुछ करना चाहेगा, कोई कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैं एक पवित्रता के घेरे में, लाइट के कवच के अंदर हूँ। दूसरा बाबा कहता है तुमको मैंने क्राउन दिया है विश्व कल्याण की सेवा का, हदों में नहीं आओ। हदें समस्या पैदा कर रही हैं, जहाँ हदें नहीं है, बेहद में जो रहता है वो समस्या समाधान कर देता है, हम समाधान स्वरूप बन जाते हैं। विश्व कल्याण की बेहद सेवा के लिए मेरा तन है, मेरा मन है, मेरा धन है। जो बाबा ने मुझे शक्तियाँ दी हैं वो बाबा के विश्व कल्याण के लिए अर्पित है, कहीं भी इधर उधर व्यर्थ नहीं जा सकती, क्योंकि ये भगवान की अमानत है, उसकी दी हुई। हमने तो भक्ति में भी कह दिया था, हे प्रभु जब आप आएंगे ये तन मन धन सब तेरा, मैं बलिहार हो जाऊंगा। और अब जब डायरेक्ट बाबा आए हैं और वो कहता है बच्चे तुमने तो मूर्ति के आगे कहा था, अब तो मैं डायरेक्ट हूँ। अब डायरेक्ट तुमने अगर तन मन धन दिया तो बाबा कहता मैं लेके क्या करूँगा। मैं तुम्ही बच्चों को कहता हूँ तुम अभी ट्रस्टी बन करके इसकी संभाल करो, अमानत समझ करके संभालो, इसको कहीं भी व्यर्थ नहीं जाने देना। मन प्रभु की अमानत है, इसमें व्यर्थ संकल्प विकल्प इधर उधर की बातें नहीं आ सकती।
तन उसकी अमानत है, कहीं गलत रास्ते पर नहीं जा सकता, कुछ गलत खान पान नहीं खा सकता, क्योंकि उसकी अमानत को संभालना है मुझे। धन जो बाबा ने दिया है वो बाबा की सेवा के लिए, कहीं भी इधर उधर शौक मौज में, दान पुण्य में इधर उधर खर्चा नहीं कर सकते। ये बाबा की अमानत है, बाबा के विश्व कल्याण के काम में लगनी चाहिए। अगर सचमुच ये ताज किसी ने पहना है विश्व कल्याण का, तो उसको रतन जड़ित ताज भविष्य में अपने आप मिल जाएगा, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाबा ने डबल ताज दिया है और डबल तख्त दिया है। कहता है एक बच्चे अपने अकाल तख्त पर बैठो, ये तख्त तुम्हें सदा मिला हुआ है जिसको कभी काल नहीं खाता, और दूसरा बाबा के दिल तख्त पर विराजमान होकर के रहो। जितना बाबा के दिल तख्त नसीन बन करके रहेंगे, दिल तख्त पर कौन बैठेगा? जो स्वच्छ है, साफ है, सपूत है, आज्ञाकारी, वो बाबा के दिल तख्त पर रहता है। तो बाबा ने हमें दिल तख्त नसीन बनाया है। चौथा बाबा कहता है बच्चे ध्यान देना, तुम बच्चों के हर एक की अंगुली में मैंने स्वदर्शन चक्र दिया है। सदा स्व का दर्शन करना, उल्टा चक्कर नहीं घुमा देना, पर दर्शन नहीं करना, पर चिंतन नहीं करना, नहीं तो ध्यान देना कई प्रकार की समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी अगर आपने दूसरों को देखना शुरू कर दिया। ये क्या करता, वो क्या करता, यहाँ ऐसे होता, वहां ऐसे होता, और बाबा कहता तेरा क्या जाता है, जो करेगा वो पाएगा, तुमको क्या करना है। इसलिए स्वदर्शन, स्व को देखो, स्व का चिंतन करो, स्व की मस्ती में रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर बहुत रहम आता है तो शुभ चिंतक बन करके उसको योगदान दो, पर चिंतन करने से तो पतन ही हो जाएगा अपना और दूसरों का। इसलिए एक बहुत अच्छा स्लोगन है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। अगर हम अपनी उन्नति करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सदा यही ध्यान रहे कि मुझे तो स्व का चिंतन करना है, ज्ञान चिंतन करना है, कोई कुछ भी करा मुझे उसको नहीं देखना है। तो स्वदर्शन चक्र ऐसे घूमे, सीधा घूमे, उल्टा नहीं, माया का गला अपने आप कट जाएगा। और सबसे अच्छा सुदर्शन चक्र बाबा ने घुमाना सिखा दिया। 500 रुपयों के दिल करते रहो, जब समय मिले बाबा कहता 2 मिनट, 1 मिनट, मैं ब्राह्मण स्वरूप में कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ, कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, कितनी महान आत्मा हूँ, भगवान ने मुझे चुना है, वो मुझे इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है, इतनी ऊंची पालना दे रहा है, माता पिता शिक्षक सतगुरु के रूप में हमारी रोज श्रृंगार कर रहा है। कितनी भाग्यवान आत्माएं, संगम युग की हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। कितना बाबा ने स्वच्छ बना दिया, निर्मल बना दिया, कलयुग के कीचड़ से निकाल करके अपना बना लिया। बाबा की गोदी में हम पल रहे हैं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, भगवान की गोदी हमारा श्रृंगार है। देखो अपने भाग्य को संगम युग की, फिर चले जाओ अपने संपन्न स्वरूप में। कितनी महान आत्माएं हम फरिश्ता बन करके विश्व कल्याण की सेवा करती हैं। हमारा कहीं कोई से रिश्ता नहीं, पांव धरने पर नहीं है, दे अभिमान की। मैं लाइट के घेरे में, लाइट के वतन में बाबा के साथ फरिश्ता बन करके रहता हूँ। फिर निराकारी वतन में एकदम बीज बन करके बाबा के समीप पहुंचो, वहाँ की लाइट और माइट का, पवित्र घर की शक्तियों का अनुभव करो। साकारी, आकारी, निराकारी। और फिर अपने देव स्वरूप में जब हम अवतरित होंगे, आएंगे सृष्टि मंच पर पाठ बजाने, अपने योग बल से आत्मा जन्म लेगी और इतनी पावन शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति होगी, सब प्रकार के वैभव होंगे, कोई बंधन नहीं, संबंध का भी बंधन नहीं, कोई कर्म विकर्म नहीं, श्रेष्ठ कर्म नहीं, अकर्म बन जाएंगे। पूज्य स्वरूप में हम कितनी आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली आत्मा, कितना बाबा ने संगम पर संपन्न बनाया, भरपूर बनाया, जो भक्ति के अंदर हमारे मंदिरों से अनेक आत्माओं की इच्छाएं पूरी होती हैं, दर्शन से लोग प्रसन्न हो जाते हैं। ये स्वदर्शन चक्र, सारा कल्प चक्र घुमा दो, ऐसे सब विकार, सब बुराइयां, सब संस्कार समाप्त हो जाएंगे। तो समस्याओं का समाधान केवल बाबा के ज्ञान और योग में है। अनुभव के अथॉरिटी बनो, नॉलेजफुल बनो, लगन की अग्नि बढ़ाओ, सरल नेचर बनाओ, मधुर व्यवहार करो, सब समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी।
और दुनिया की समस्याओं को समाप्त करने के लिए कुछ समय बैठ करके मनसा सेवा करो। प्रकृति को भी पावन बनाने के लिए सकाश दो, जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करें, सृष्टि परिवर्तन में बाबा की मदद करें और फिर हमारे लिए सतो प्रधान प्रकृति सतयुग में बन जाए। ऐसे शुभ संकल्प क्रिएट करके प्रकृति की सेवा, आत्माओं की सेवा, सकाश देने की सेवा। अब समय है, बाबा कहता बच्चे, एक स्लोगन बाबा साकार में कहते थे, अभी नहीं तो कभी नहीं, जो करना है अब कर लो, कल किसने देखा। तो हम सब समय अनुसार अपनी स्थिति को समाधान स्वरूप बनाएं। समस्याएं आएंगी और खत्म हो जाएंगी, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। ओम शांति।